हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है। उसका हम फोर्थ यूनिट आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसमें हम इस पहले वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोरेंट्स क्या होते हैं, या फिर इमेटिक्स क्या होते हैं, या फिर हेमी इमेटिक्स क्या होते हैं। ये हम 3 टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सर्वप्रथम हमारा आता है हमारा पहले स्पेक्ट्रोरेंट्स। तो स्पेक्ट्रोरेंट्स क्या होते हैं? ये स्पेक्ट्रोरेंट जो होते हैं मुख्यतः रिमूवल ऑफ कफ। और रिमूवल ऑफ कफ यानी कि कफ को रिमूव करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, हमारे जो भी हमारे एजेंट या ड्रग होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? स्पेक्ट्रोरेंट्स। तो इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें, एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो कफ रिमूव कर रहा है वो कहाँ से रिमूव करता है। अब कफ हमारी बॉडी के अंदर बनता है, बॉडी में कहाँ कहाँ बन सकता है? फिर ट्रैकिया से रिमूव कराएगा, या फिर ब्रोंकी से, या फिर लंग से। यहाँ से ये कफ को रिमूव कराता है। ओके फ्रेंड, तो अगर हम स्पेक्ट्रोरेंट्स की एक लाइन में अगर हम बात करें तो इसके हम क्या बोल सकते हैं? स्पेक्ट्रोरेंट्स आर द ड्रग used to help in the removal of secretion from the trachea, bronchi or lungs। और क्या बोल सकते हैं? hence these are used in removal of cough। क्या बोला गया कि स्पेक्ट्रोरेंट्स आर द ड्रग। क्या है स्पेक्ट्रोरेंट? सर्वप्रथम बात क्या है? ये एक ड्रग होती है विच इज यूज टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ, क्या करता है? विच इज रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द, क्या कराता है? ये सिक्रीशन कराता है किसका? कफ का। कहाँ से? ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, या फिर लंग हो गया। यहाँ से सिक्रीशन कराता है और सिक्रीशन करा के कफ को रिमूव करता है। इसका ये काम किसका होता है? स्पेक्ट्रोरेंट। जिसमें आपको अगर हम बात करें कि कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ड्रग हो सकते हैं जो कि हमारे ये ब्रोंकी हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, तो इन सब से कौन सा ड्रग होगा जो यहाँ से कफ को रिमूव करा सकता है? तो एक एग्जांपल तो आपको यहाँ पर दिया गया है, पोटेशियम आयोडाइड। इसके अलावा एक और होता है, नाम होता है उसका अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ओके, तो हम केवल एक ही एग्जांपल को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो जैसा कि है पोटेशियम आयोडाइड। तो जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, इसके यूज होते कैसे होते हैं, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगर पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड जो होता है उसका अगर हम केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो K और I होते हैं, यानी कि KI इसका पोटेशियम आयोडाइड फार्मूला होता है केमिकल। और अगर इस प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो ये जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग स्लाइटली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। क्या बोला गया कि जो ये आयोडीन है इसकी एक्सेस क्वांटिटी ली जाती है, ट्रीटिंग स्लाइट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयोडीन विथ हॉट एक्वस सोल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारा है हॉट एक्वस सोल्यूशन है किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो हम आयोडीन ले रहे हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं, स्लाइटली एक्सेस क्वांटिटी ऑफ आयोडीन, एंड जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम ले रहे हैं वो हॉट एक्वस सॉल्यूशन है। तो इन दोनों को हम जब मिक्स करते हैं तो हमारा बनता क्या है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस KiO3। इसके अलावा क्या बनता है? H2O। ओके, तो बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा, बैलेंसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अगर सेकंड बात करें तो ये क्या होता है? और द पेल येलो सोल्यूशन, क्या बोला? द पेल येलो सोल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस एंड ट्रीटेड विथ चारकोल। जो एक KiO3 होता है ना, इसको जब हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ? चारकोल। जो हमारा चारकोल का फार्मूला होता है वो सिंपल, अगर चारकोल का फार्मूला की बात करें तो वो केवल कार्बन यानी कि सी जो होता है वो हमारा केमिकल फार्मूला होता है किसका? चारकोल, या फिर बोल सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो KiO3 ये जो बना था हमारा इन दोनों रिएक्शन के फलस्वरूप, तो इन दोनों का ये अगर बात करें जो KiO3 था ये हमारा किसके साथ बना था? KOH और
I2 के साथ सब मिक्स किए थे तो पोटेशियम आयोडाइड के अलावा भी बन गया था क्या हमारा KiO3। ओके, तो अब जो KiO3 है वो अगर हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, चारकोल के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पर देखो। तो ये क्या करता है कि ये एक सोल्यूशन देता है जिसका अगर कलर की बात करें तो पेल येलो सोल्यूशन देता है, इज हीटेड टू ड्राइनेस एंड ट्रीटेड विथ चारकोल के साथ। इसके अलावा क्या प्रोड्यूस करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गैस के रूप में है। ओके, ये साइन जो हमारा है कि गैस के रूप में है। इसके अलावा अगर पोटेशियम आयोडाइड के हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में आता है कि जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो पोटेशियम आयोडाइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, यानी कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। पोटेशियम आयोडाइड की हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, आयोडीन इज रेडियली डिजॉल्व्ड इन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन एंड फॉर्म ए डार्क ब्राउन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडेट। ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम ट्राई आयोडेट, नाम याद रखना। क्या है इसका फार्मूला Ki3 है, इसका फुल नाम क्या है, पोटेशियम ट्राई आयोडेट। ओके, तो आयोडीन इज रेडियली डिजॉल्व्ड इन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन एंड फॉर्म ए डार्क ब्राउन। ये जो सोल्यूशन बन रहा है हमारा किस प्रकार का सोल्यूशन, एक डार्क ब्राउन बन रहा है आप पोटेशियम ट्राई आयोडेट का। ओके, तो यूज़ तो आप जान ही गए, इसका यूज क्या होगा, एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि ये कफ को रिमूव कराएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको हमने क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है NH4Cl। इसको भी हम बनाते हैं। इसको अगर हम बनाने की बात करें तो ये सिंपल अमोनिया और क्या बोल सकते हैं उसे, हाइड्रोजन क्लोराइड से इसको बनाते हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो ये भी अगर ऑन हीटिंग इट एक प्रॉपर्टी देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड की क्या होती है, तो कि ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज इनटू अमोनिया। जो अमोनियम क्लोराइड होता है अगर उसको हम हीट करते हैं, यानी कि NH4Cl को हम हीट करते हैं, तो ये जो होता है ना डिकम्पोज हो जाता है किसमें, अमोनिया में, प्लस किसमें, HCl में। तो अमोनियम क्लोराइड जो कि हमारा सेकंड एग्जांपल होता है स्पेक्टोरेंट्स को, इसको अगर हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होता है अमोनियम, वो हो जाता है डिकम्पोज अमोनिया और HCl में। ओके, तो इसकी हम बात करेंगे। ओके, तो अब हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं, वो क्या है हमारा, वो है हमारा इमिटिक्स। इमिटिक्स क्या होते हैं, इमिटिक्स मुख्यतः ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जैसे अनवांटेड मटेरियल चले गए, मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ मॉलिक्यूल चले गए जिनको हमें बाहर ओमिटिंग कराना है। तो ओके, तो जो इमिटिक्स होते हैं ना मुख्यतः उनका काम ही यही होता है कि ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि काम कराते हैं क्या, केजिंग ओमिटिंग। ओके, तो इमिटिक्स दीज आर द एजेंट दैट केज ओमिटिंग। ओके, तो अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल पहला आता है हमारा क्या, कॉपर सल्फेट। तो देखते हैं कॉपर सल्फेट, इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, यूज़ देखते हैं, या फिर इसको हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के। ओके, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट क्या होते हैं, एक प्रकार से इमिटिक्स होते हैं। और हमने जो स्पेक्टोरेंट्स में बात किया था उसमें क्या होता है, उसमें कफ को रिमूव कराता है, कहाँ कहाँ से, ब्रोंकियो हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, वहाँ से रिमूव कराता है। उसमें एग्जांपल हमने आपको क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। ओके, इतने बात आएगी नहीं समझ में। तो अब जब हम इमिटिक्स की बात करते हैं तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ओमिटिंग केज कराते हैं। तो अगर एजेंट की बात करें तो उसमें हमारा पहला एजेंट आता है कॉपर सल्फेट। तो हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम जान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है हमारा, CuSO4। इसके अलावा इसका एक नाम बोला जाता है ब्लू विट्रियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्लू विट्रियल। ये क्वेश्चन आता है सीधा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लू विट्रियल, तो नाम लिखना पड़ता है कॉपर सल्फेट का, एक नंबर में पूछ लेता है। ओके,
तो प्रिपरेशन अगर हम बात करें कि कॉपर सल्फेट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सिंपली ये कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड इन ट्रीटिंग, क्या बोला गया, कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कॉपर मेटल विथ हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला कि कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कॉपर मेटल, ये जो लिया गया है ये कॉपर मेटल लिया गया है प्लस डाइल्यूट, यानी कि जो ये H2SO4 हमारा है, H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिया गया है, इसको डाइल्यूट मीडियम में लिया गया है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कॉपर मेटल प्लस डाइल्यूट H2SO4 को जब हम मिक्स करेंगे तो ये ट्रीट करके क्या बनाते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस H2, ओके, H2 जो कि एक प्रकार से गैस के रूप में निकल जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन किसका, कॉपर सल्फेट का। और अगर हम कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेनली इसकी प्रॉपर्टी जो होती है देखते हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसमें पहले तो प्रॉपर्टी ये आता है कि यदि हम इसको 650 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब हम हीट करते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट डिकम्पोजेज इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये SO2 होता है, क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, SO होता है सल्फर मोनोऑक्साइड, और SO3 है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ओके, तो इसको हम जब कॉपर सल्फेट को 650 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट करता क्या है, ये कॉपर सल्फेट जो होता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इट अक्यूर्स एड ए डार्क ब्लू क्रिस्टल, क्या बोला, ये अक्यूर किया जाता है, यानी कि इट अक्यूर्स एज ए डार्क ब्लू क्रिस्टल। एक चीज़ और ध्यान रहा, प्रॉपर्टी में क्या है, ब्लू क्रिस्टल, और इसका सिनोनिम क्या होता है कॉपर सल्फेट का, ब्लू विट्रियल, मिलते जुलते वर्ड हैं तो याद रख सकते हैं आप इसके एक प्रॉपर्टी, एक तो उसका सिनोनिम याद कर लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट को और किस नाम से जानते हैं, वो है हमारा ब्लू विट्रियल, एक विट्रियल और होता है वो ग्रीन विट्रियल होता है, वो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, ध्यान रखना ब्लू और ग्रीन अलग अलग होता है, ब्लू विट्रियल वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट। तो हम अब देखते हैं प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम एस से देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से ऐसे इसका क्या होता है। ओके, तो ऐसे में इसकी प्रकार से प्रिपेयरिंग देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे में आता है हमारा कि ये जो होता है ना, फर्स्ट ऐसे में हम पढ़ते हैं तो एन एक्चुअलेटरी वेट सैंपल इज डिजॉल्व इन वाटर विथ एड ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वैल्यू इज मेड अप टू 100 ml। क्या बोला गया कि एन एक्यूरेटली वेट सैंपल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि एक्यूरेटली वे जो हमारा सैंपल होगा उसको डिजॉल्व करेंगे किसमें, वाटर में, विथ द एड ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ये आप रिएक्शन में देख चुके हैं। ओके, तो जो सैंपल होगा उसको हम एक्यूरेट वे करेंगे और उसको डिजॉल्व करेंगे किसमें, हम वाटर में। इसके अलावा उसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम जो होगा वो हम कहाँ तक मेड अप करेंगे, 100 ml तक। इसके अलावा ऐसे में सेकंड पॉइंट क्या आता है कि a solution equivalent to 1 gram is added into the iodine flask and treated with the excess of potassium iodide। क्या बोला गया कि ए सोल्यूशन इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इज एडेड, इस सोल्यूशन में हम इक्विवेलेंट करके जो होता है ना 1 ग्राम ऐड करेंगे, क्या, आयोडीन फ्लास्क एंड ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसके अलावा क्या बोला, 5 ml ऑफ एस्टिक एसिड इज एडेड एंड सेकंड विग्रोसली, यानी कि 1 ग्राम आयोडीन ऐड किया फ्लास्क में और ट्रीट विथ एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा क्या बोला, 5 ml ऑफ एस्टिक एसिड इज एडेड एंड सेकंड विगोरसली। ओके, तो हम इसमें और क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ग्राम हमने क्या ऐड किया, आयोडीन फ्लास्क में एंड ट्रीट कराया किसके साथ, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इसके अलावा 5 ml
ऐड किया हमने एसिटिक एसिड और इसको हम विग्रोसली उसको हम सेक करते हैं। इसके बाद ऐसे में थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, तो थर्ड पॉइंट में आता है हमारा द लाइब्रेटेड आयोडीन इज ट्रीटेड विथ, जो लाइब्रेटेड आयोडीन है उसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, यानी कि अभी तक हमने जो भी किया उसको लाइब्रेटेड आयोडीन उसमें मिलाया था 1 ग्राम, तो हो गया क्या हमारा लिबरेटेड आयोडीन। तो उसका ट्रीट करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, ये ध्यान रखना। इसका फार्मूला होता है Na2H2O4 यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, ये आपको आगे मिलेगा तो उसको हम बाद में बात करेंगे। तो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन टिल द डार्क आयोडीन कलर इन द आयोडीन फ्लास्क चेंज टू येलो, कब तक हम ट्रीट करेंगे, यानी कि जो लिबरेटेड आयोडीन है उसको टाइट्रेटेड करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ, कब तक, जब तक डार्क आयोडीन कलर जो होता है ना, आयोडीन का कलर कैसा होता है, डार्क होता है, तो डार्क आयोडीन कलर इन द आयोडीन फ्लास्क चेंज टू येलो, जैसे ही वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा तब तक हम उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि उसको हम सेक करते रहेंगे। ओके, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं तो बोला गया कि एट दिस स्टेज 1 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन एज इंडिकेटर इज एडेड। अब क्या बोला गया कि जब उन्होंने, यानी कि जो सोल्यूशन हमारा है वो येलो कलर प्रोड्यूस कर दिया, तो उसमें हमने क्या किया कि 1 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च, यानी कि जो हमारा पहले से ही प्रिपेयर्ड किया गया है स्टार्च सोल्यूशन, जो कि एक हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर रहे हैं, किसमें, इंडिकेटर। तो स्टार्च एक इंडिकेटर है जो पहले से प्रिपेयर्ड किया गया है, तो उसका हम 1 ml इस सोल्यूशन में ऐड करते हैं। इसके अलावा क्या बोला गया है, ए ब्लू कलर फॉर्म, अभी तक कैसा कलर था, येलो कलर था, लेकिन अब क्या हो गया, ए ब्लू कलर फॉर्म एंड द टाइट्रेशन इज कंटिन्यूड टू टेंट ब्लू कलर। ओके, तो येलो कलर से हमारा कैसा कलर हो गया, ये ब्लू कलर में परिवर्तित हो गया, कब, जब हमने ऐड किया 1 ml ऑफ, क्या ऐड किया, 1 ml ऑफ स्टार्च जो कि इंडिकेटर था। इसके अलावा 6 पॉइंट क्या हो गया, तो सॉरी 5 पॉइंट फिर से देख लेते हैं, ए ब्लू कलर फॉर्म एंड द टाइट्रेशन इज कंटिन्यूड टू फाइंड ब्लू कलर। ओके, छठा पॉइंट क्या होता है, टुवार्ड्स द एंड of titration 2 gram of potassium thiocyanate is added, the container is stirred and the titration is continued until the blue color get disappeared। क्या बोल रहा है कि towards the end of titration, यानी कि टाइट्रेशन के एंड तक 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट इज एडेड। जब हम देखेंगे पोटेशियम जो ये मतलब कि टाइट्रेशन एंड टाइम आ रहा है, तो 2 ग्राम हम पोटेशियम थायोसाइनेट इज ऐड करेंगे उसमें, द कंटेंट्स आर स्टीयर्ड एंड द टाइट्रेशन इज कंटिन्यू, यानी कि हम टाइट्रेशन चालू करेंगे, उसको हम बंद नहीं करेंगे, उसको चालू रखेंगे, स्टीयर्ड करते रहेंगे, इज कंटिन्यूड अंटिल द ब्लू कलर गेट्स डिसअपीयर्ड, यानी कि जो 1 ml हमने जब स्टार्च डाला था इंडिकेटर के रूप में, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, येलो से ब्लू कलर, येलो कलर से ब्लू कलर। अब हम इसमें जब 2 ग्राम पोटेशियम थायोसाइनेट इज ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको तब तक सेक करते रहेंगे, तब तक टाइट्रेशन करते रहेंगे, जब तक कि इसका जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, यानी कि अब उसमें ब्लू कलर हमें दिखाई ना पड़े। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका एस से। अब मैं इसके यूज़ की बात कर लें तो जाहिर सी बात है कि कॉपर सल्फेट का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज एज एन इमिटिक्स। ओके दोस्त, तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो आगे देखते हैं सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, उसकी क्या बात करता है। तो अगर पोटेशियम आयोडाइड की बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट की बात करेंगे, तो ये भी हमारा सेकंड एमिटिक्स का एग्जांपल होता है। पहला क्या होगा, कॉपर सल्फेट, सेकंड हमारा क्या है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, ये जो आपके सामने लिखा गया है इसका केमिकल फार्मूला है। ओके फ्रेंड, तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। इसको प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टार्टार विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
क्या बोला गया है कि प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टार्टार, ये हो गया हमारा, इसके साथ ट्रीट करेंगे किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमारा बनेगा क्या, हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, ये हमारा टार्ट्रेट है, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट हमारा कौन है, टार्टर। ओके, तो इसका हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो इन्होंने बनाया क्या, हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में सिंपली ये होते क्या हैं, ये हैं कि मतलब प्रॉपर्टी फर्स्ट में अगर देखते हैं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अक्यूर्स ए वाइल क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग द सैलाइन टेस्ट। क्या बोला है कि जो हमारे ये होता है ना, तो इट अक्यूर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग द सैलाइन टेस्ट, यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है वो हमारा क्या हो गया, एक क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग दी सैलाइन टेस्ट। कैसे टेस्ट रखता है, सैलाइन टेस्ट रखता है। और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट मेल्ट्स, यानी कि मेल्ट हो जाती है कब, 74, ये जो आपको दिख रहा है ये पोटेशियम 74 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन फर्दर हीटेड इज क्या लिखा गया, हीटेड इट कार्बोनाइज टू फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करेंगे, किसको, यही सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को जब हम हीट करेंगे 74 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बन क्या जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इतनी बात आ गई समझ में, यानी कि जो हम इसको 74 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये इन सभी कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज एन इमिटिक्स। तो इसमें 2 एग्जांपल हो गए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हीमेटिनिक्स क्या होता है। ओके फ्रेंड, तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।